इस राक्षस ने लंका में त्रिजटा द्वारा सीता को सांत्वना दी थी। क्या राम हनुमान से मिले थे? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के एपिसोड को अंतिम तक देखिए। राम और सुग्रीव की मित्रता, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम के द्वारा वाली का वध तथा लंका की अशोक वाटिका में राक्षसियों द्वारा डराई हुई सीता को त्रिजटा का आश्वासन। अध्याय 280। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, तदनंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए, जो वहां से थोड़ी ही दूर पर था। उस सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राण वल्लभा का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए से महाराज श्री राम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, भ्राताश्री, मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों के समान संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसे दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं है। भ्राताश्री, आपको सीता तथा उनका अपहरण करने वाले रावण का समाचार मिल ही गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धि बल से जानकी को प्राप्त कीजिए। मानद मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों के संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसी दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं है। हम दोनों यहां से वनराज सुग्रीव के पास चलें, जो ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य सेवक और सहायक हूं। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिलाए जाने पर भी श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में प्रथम तो स्नान किया, उसके बाद अपने पितरों का तर्पण भी किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। युधिष्ठिर प्रचुर फल मूल और वृक्षों से भरे हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वानर राज सुग्रीव के साथ मैत्री भी की। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण काल में सीता ने वानरों के बीच में डाल दिया था। रावण द्वारा सीता के अपहृत होने का यह विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्री राम ने स्वयं ही वनराज सुग्रीव को
अखिल भूमंडल के वानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त भी कर दिया। साथ ही युधिष्ठिर उन्होंने युद्ध में वाली के वध की प्रतिज्ञा भी ले ली। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किंधापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर सब खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। वाली को यह सहन न हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा तब उसकी स्त्री तारा ने उसे मना करते हुए यह कहा। तारा बोली, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गरज कर रहा है उससे मालूम होता है इस समय उसका बल बहुत बढ़ा हुआ है। नाथ, मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक जरूर मिल गया है, तभी तो वह यहाँ तक आ सका है। अतः आप घर से ना निकले। तब स्वर्णमाला से विभूषित तारापति वनराज वाली, जो बातचीत करने में कुशल था, अपनी चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला। प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो, अतः सोचो तो सही, यह मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया है। तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उदीप्ता हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपीश्वर, मैं सब बातें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महाराज, दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता भी की है और दोनों ने एक दूसरे को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। स्वामी, उनके भाई महाबाहो सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त नहीं होते हैं। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ सदा बने रहते हैं। उनके सिवा महेंद्र द्विविद, वायुपुत्र हनुमान तथा रीछराज जंबवान, ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। ये सब के सब महामनस्वी, बुद्धिमान और महाबली भी हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से मेरे स्वामी ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। यद्यपि तारा ने बाली के हित की बात कही थी, तो भी वनराज बाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्या पूर्वक उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। तारा को कठोर बातें सुनाकर वाली किष्किंधा की गुफा से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला। अरे, तू पहले अनेक बार युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भाग कर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित ही छोड़ दिया।
फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई है? युधिष्ठिर, बाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए से अपने इस भाई से अवसर के अनुरूपता युक्ति युक्त वचन बोले। सुग्रीव बोले, राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवन जीने की शक्ति ही कहाँ है? यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूं। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ लें। इस प्रकार बहुत सी बातें करके बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साखू और ताड़ की वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें यही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते, फिर दोनों ही उछल कूद कर विचित्र ढंग से पैंतरे बदलते तथा मुक्कों और घूंसों से एक दूसरे को मारते थे। युधिष्ठिर दोनों नख और दांतों के आघात से शक्त विशक्त हो रक्त से लथपथ हो रहे थे। उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलाश के दो वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। कंठ में पड़ी हुई उस माला से वीर सुग्रीव उस समय मेघ पंक्ति से सुशोभित महापर्वत मलय की भांति शोभा पा रहे थे। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए देख वाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार मशीन की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर भाली भयभीत हो उठा। इतने में ही श्री राम के बाण ने उसकी छाती पर भारी चोट की। युधिष्ठिर, इससे बाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वह मुख से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए। तब वह छिपकर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र जी की निंदा करके पृथ्वी पर बड़ा मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीरपति बाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। बाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीने तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। इधर काम के वशीभूत हुए रावण ने लंकापुरी में पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका के निकट तपस्वी मुनियों के आश्रम की भांति शांतिपूर्ण तथा नंदनवन के समान रमणीय भवन में ठहराया। पति का निरंतर चिंतन करते करते सीता का शरीर दुर्बल हो गया था। वे तपस्विनी वेश में रहती थीं। उपवास और तपस्या करने के कारण उनका स्वभाव ऐसा ही बन गया था। युधिष्ठिर विशाल नेत्रों वाली जानकी वहां फल मूल खाकर बड़े दुख से दिन बिताते थे। राक्षस राज रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसियों को नियुक्त कर दिया था, जो भाला, तलवार, त्रिशूल, फरसा, मुदगर और जलती हुई लाठी लिए वहां पहरा देती थीं। उनमें से किसी के तो 2 ही आंख थी, किसी के 3, किसी के ललाट में ही आंखें थी, किसी के बहुत बड़ी जिह्वा थी।
तो किसी के जीभ ही नहीं थी, किसी के 3 स्तन थे तो किसी का 1 पैर, कोई अपने सिर पर 3 जटाएं रखती तो किसी के 1 ही आंख थी। युधिष्ठिर, ये तथा दूसरी बहुत सी राक्षसियां निद्रा और आलस्य को छोड़कर दिन रात सीता को घेरे रहती थीं। उनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित होती थीं और सिर के बाल ऊंटों के समान रूखे तथा भूरे थे। वे पिशाची स्त्रियां देखने में बड़ी भयंकर थीं। उनका स्वर अत्यंत दारुण था। उनके मुख से जो स्वर और व्यंजन निकलते थे वे बड़े कठोर होते थे। वे राक्षसियां निम्नांकित बातें कहकर विशाल नेत्रों वाली सीता को सदा डांटती फटकारती रहती थीं और ये कहा करती थीं, अरे यह हमारे स्वामी की अवहेलना करके अब तक यहाँ जीवित कैसे है? मीसे चीर डालें, इसे तिल तिल काट कर खा जाएं। इस तरह कठोर वचनों द्वारा डराने धमकाने वाली उन राक्षसियों से बार बार डराई जाती हुई सीता पति वियोग के शोक से संतप्त हो लंबी सांस खींचती हुई बोली। सीता बोली, बहिनों, तुम लोग शीघ्र मुझे मार कर खा जाओ। अब इस जीवन के लिए मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। मैं काले घुंघराले के इस कलाप से सुशोभित अपने स्वामी कमल नयन भगवान श्री राम के बिना जीना भी नहीं चाहती। प्राण वल्लभ रघुनाथ जी के दर्शन से वंचित होने के कारण निराहार ही रहकर ताड़ के पेड़ पर रहने वाली नागिन की तरह मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगी, परंतु श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष का सेवन कदापि न करूंगी। मेरी इस बात को सत्य समझो और उसके बाद जो कुछ करना हो सो करो। युधिष्ठिर सीता की बात सुनकर कठोर बोली बोलने वाली वे राक्षसियां राक्षस राज रावण को आदर पूर्वक वह सब समाचार निवेदन करने के लिए गईं। वहां केवल धर्म को जानने वाले प्रियवादिनी त्रिजटा नाम की राक्षसी आ गई। अन्य सब राक्षसियों के चले जाने पर उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी सीते, मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम मुझ पर विश्वास करो। वामरो, तुम भय छोड़ो और मेरी बात सुनो। यहाँ अविंध्य नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान वृद्ध और श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं जो सदा श्री रामचंद्र जी के हित का चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है। उनका कहना है कि वे कहते हैं, त्रिजटे, तुम मेरी ओर से सीता को समझा बुझाकर संतुष्ट करके यह कहना कि तुम्हारे स्वामी महाबली श्री राम लक्ष्मण सहित पूर्ण सकुशल हैं। श्री राम रघुनाथ जी ने श्रीमान रघुनाथ जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी वानराज सुग्रीव के साथ मैत्री की है और तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए उद्योग आरंभ भी कर दिया है। अतः भीरू, अब तुम्हें लोकनिंदित रावण से तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। नंदिनी, नलकूबर ने रावण को जो शाप दे रखा था उसी से तुम सदा सुरक्षित रहोगी। कुछ समय पहले की बात है, इस पापी रावण ने नलकूबर की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधू के तुल्य रंभा का स्पर्श किया था। इसी से उसको शाप प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह रावण जितेंद्रिय नहीं है तो भी किसी अवसर स्वतंत्रता पूर्वक उसे न चाहने वाली नारी के पास नहीं जा सकता। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ा जाएंगे। अविंध्य का संदेश सुनाकर फिर त्रिजटा ने अपनी ओर से कहा, सखी, मैंने भी रात में बड़े भयंकर स्वप्न देखे हैं जो इस
कुलसकुल घातक दुर्बुद्धि रावण के विनाश एवं अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। यह दारुण दुरात्मा था क्षुद्र कर्म करने वाला निशाचर अपने स्वभाव और सिद्ध दोष से सब लोगों का भय बढ़ा रहा है। काल से इसकी बुद्धि मारी गई है, अतः यह समस्त देवताओं से ईर्ष्या रखता है। मैंने स्वप्न में जो कुछ देखा है वह सभी इसके विनाश की सूचना दे रहा है। पुत्री, मैंने सपने में देखा है कि रावण तेल से नहाए मुड़ मुड़ाए कीचड़ में डूब रहा है। फिर कई बार देखने में आया कि वह गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर नृत्य कर रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि राक्षस भी मुड़ मुड़ाए लाल चंदन लगाए लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए सफेद पगड़ी पहने एवं श्वेत पुष्पों की माला से अलंकृत हो श्वेत चंदन लगाए श्वेत पर्वत पर आरूढ़ दिखाई दिए। इनके चारों मंत्री भी श्वेत पुष्पमाला और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठे हैं। अतः विभीषण के साथ वे भी आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में मुझे यह भी दिखाई दिया कि भगवान श्री राम के बाणों से समुद्र सहित सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयश से समस्त भूमंडल को परिपूर्ण कर देंगे। सीता, इसी तरह मैंने लक्ष्मण को भी देखा। वे हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए मधु मिश्रित खीर खा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था मानो वे समस्त दिशाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं। सपने में मैंने तुमको भी कई बार देखा। तुम्हारे सारे अंग खून से तर थे। तुम रोती हुई उत्तर दिशा की ओर जा रही थी और एक व्याघ्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था। विदेह नंदिनी सीते, इस सपने से यही प्रतीत होता है कि तुम शीघ्र ही अपने स्वामी से मिलकर हर्ष का अनुभव करोगी। भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र से तुम्हारी अवश्य भेंट होगी, इसमें अब अधिक विलंब नहीं है। युधिष्ठिर, त्रिजटा की यह बात सुनकर मृग शावक से नेत्रों वाली सीता को पुनः पति देव से मिलने की आशा बंध गई। इतने में ही अत्यंत क्रूर स्वभाव वाली वे भयंकर पिशाचिनियां रावण के दरबार से वहां लौट कर आई। आकर उन्होंने देखा सीता त्रिजटा के साथ पूर्वत अपने स्थान पर बैठी है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में त्रिजटा द्वारा सीता को आश्वासन विषयक 280वां अध्याय पूरा हुआ।